एएमवी न्यूज़ में हम आगे बात करेंगे टॉक विथ एक्सपर्ट सेगमेंट में फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी इंडस्ट्रीज़ के एक्सपर्ट्स और वो उनके व्यूज़ एएमवी न्यूज़ के व्यूअर्स के साथ शेयर करेंगे और ढेर सारे प्रोडक्ट की जानकारी देंगे और बहुत सारे फ़ोटो वीडियोग्राफी के लिए टिप्स भी देंगे और अपने अनुभव से बताएंगे किस तरह आप इंडस्ट्रीज़ में बेस्ट बन सकते हैं। तो आइए आज हम मिलते हैं मिस्टर किरण शर्मा जी से, जो प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र्स हैं जिनका स्टूडियोज़ अंधेरी में 50 साल से हैं। तो आइए किरण जी से मिलते हैं, जो इतने एक्टिव हैं, इतने पॉजिटिव हैं, इतने मोटिवेशनल हैं कि आज उनके तरफ से हमें बहुत सारा चीज़ नई जानने मिलेगी। तो आइए मिलते हैं किरण शर्मा जी से। नमस्ते दोस्तों, एएमवी न्यूज़ के व्यूअर्स, आज मैं आपको कुछ नए एक चेहरा दिखाने जा रहा हूं जिनका नाम है किरण शर्मा जी। और किरण जी बहुत ही वेल नोन फोटोग्राफर हैं, अंधेरी बेस्ड हैं और साथ साथ में बहुत ही वेल नोन सोशल वर्कर भी हैं। और बेहतरीन बात तो ये है कि वो उनके स्टूडियो को, उनके बिजनेस को 51 ईयर्स हुआ है। तो आज इतने बड़े एक्सपीरियंस मैन को हम आज मिलेंगे। तो आइए हम पहले वेलकम करेंगे हमारे किरण शर्मा जी। किरण भाई, आपका एएमवी न्यूज़ में हार्दिक स्वागत है। नमस्कार अतुल भाई। एएमवी न्यूज़ में बहुत ही आज हमें अच्छा लग रहा है, गर्व महसूस हो रहा है कि हम आपका आज एक छोटा-सा आपकी जर्नी के बारे में सुनना चाहेंगे, आपके इतने एक्सपीरियंस के बारे में सुनना चाहेंगे और आप इतने इन्वॉल्व है सब जगह पे, तो वो क्या-क्या चीज़ है कि जिसके थ्रू आप इतने वेल नोन हैं यहाँ पर बॉम्बे में? तो किरण भाई, आप एएमवी न्यूज़ के बारे में सबसे पहले बताइए। एक तो मैं अतुल भाई आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आपने इतनी अच्छी चीज स्टार्ट की है। नॉट ए बॉम्बे, मुंबई फोटोग्राफी एसोसिएशन या बॉम्बे, ये ऑल ओवर इंडिया के लिए, ऑल ओवर इंडिया के ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए और हमारे इंडियन भाइयों के, भारतवासियों के लिए बहुत अच्छा है ये चैनल कि ये हिंदी में है। बहुत से फोटोग्राफर है जिनको इंग्लिश और वो समझ नहीं, मगर हिंदी सबको समझ में आती है। तो आपने सबसे अच्छी चीज चालू की है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और आपने जो 15 एपिसोड किए वो तो आपने कमाल की। मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, जो हकीकत है, क्योंकि हर एपिसोड में कुछ ना कुछ हमारे फोटोग्राफर भाइयों को सीखने मिलता है और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो उनको पता नहीं कहाँ से मिलेगी, क्या रेट में मिलेगी, वो भी आप प्रोवाइड कर देते हैं। तो इससे हमारे जो फोटोग्राफर भाई हैं वो बहुत खुश है। नॉट ए बॉम्बे, गुजरात में है, साउथ में है। मेरा एक बैंगलोर दोस्त है, वो पूछा मेरे से, अरे ये तो हमको बता दिया इसमें है, ये तो हमको मालूम ही नहीं था। ऐसे बहुत सी चीजें हैं। तो ये मैं एवीएम वालों को, एवीएम न्यूज के लिए आपको बहुत बहुत बधाई कर रहा हूँ कि आपने इंडिया में सबसे अच्छा काम फोटोग्राफर भाइयों के लिए किया, क्योंकि कोई ने एवीएम न्यूज चालू नहीं की। जो सिखाते हैं का तो यूट्यूब में डाल देते हैं, मगर न्यूज आपने दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद दूंगा। और 15 एपिसोड के लिए बहुत बहुत बधाई। और मैं मेरे नहीं, मुंबई फोटोग्राफी एसोसिएशन की तरफ से भी आपको बधाई देता हूँ कि इतनी अच्छी चीज चालू किया। थैंक यू सर, थैंक यू किरण भाई। बस यही आपका ब्लेसिंग हमें चाहिए था। तो सर, मैं आपको और एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि एएमवी न्यूज़ के व्यूअर्स हैं, वो जी व्यूअर्स को हम लोग एक टॉक विथ एक्सपर्ट सेगमेंट्स भी हम लोग देते हैं, जी। ऑल्टरनेट ट्यूसडे, हाँ हाँ। ऑल्टरनेट मंगलवार को। तो उसमें ऐसा है कि जैसे एक जो हम लोग का सेगमेंट है, वो नए प्रोडक्ट है, नए कितने-कितने वर्कशॉप, कहाँ-कहाँ पर फोटोग्राफी कॉम्पिटिशन, वो सब हम लोग दिखा रहे हैं। और दूसरे मंगलवार को हम लोग टॉक विथ एक्सपर्ट्स, यानी एक्सपर्ट जितने भी हैं, जो तजुर्बेदार फोटोग्राफर हैं, जिन्होंने कुछ अपने फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी इंडस्ट्रीज में कुछ हासिल किया हुआ है, कोई एक अच्छा मुकाम हासिल किया हुआ है, तो उसके साथ हम लोग बात करते हैं। और वो बात में आज मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ हमारे व्यूअर्स के साथ। तो सर किरण भाई, आप हमें बताइए कि आपने ये जर्नी चालू कैसे की सर? फोटोग्राफी उससे आपकी हॉबी थी या कैसे आप उसमें आ गए? मेरी लाइफ का जर्नी जो स्टार्ट हुई, मेरे ग्रैंडफादर हमारी जोगेश्वरी में, मेरी पैदाइश वहीं, प्रॉपर्टी सब कुछ थी, सब कुछ है। तो मेरे ग्रैंडफादर दादा ने बोला, वो मेरे फ्रेंड थे, कि ये प्रॉपर्टी वॉपर्टी छोड़, कुछ अपना अलग कर तो मजा आएगा, ये तो रहता है सब भाई लोग ही करेंगे।
तो मेरे को अच्छा लगा कि नहीं, दादा ने बोला है तो कुछ चेंज करना चाहिए। तो मेरे मामा भी वहां रहते थे, उनके बिल्कुल बाजू में एक फोटोग्राफर थे, शर्मा जी, मदन शर्मा, उनको मद्दी के नाम से जाना जाता था कामत फोटो में। तो मैं उनके साथ, वो ये पिक्चर की शूटिंग में स्टिल फोटोग्राफर थे, तो उनके साथ में एक दिन चला गया उनका बैग पकड़ के। तो वहाँ शूटिंग पे क्या देख रहा हूँ कि जब ये फोटोग्राफर मेरे बद्दी साहब पहुंचे तो धर्मेंद्र, मीना कुमारी, ये बड़े बड़े एक्टर्स उनके पाँव छू रहे हैं। अरे बोला यार, ये तो तोप आदमी है। क्या और बात फिर बाद में समझ आया कि फोटोग्राफी वैसा है, ऐसा है कि जहाँ इज्जत अच्छी मिलती है। तो 2-4 बार उनके साथ गया, वो हुआ। फिर मैंने दादा को बोला, मेरे मामा को बोला, और मद्दी साहब से बात किया। तो मद्दी साहब ने मेरे को बांद्रा में एक स्टूडियो जवाहर हुआ करता था, उनके यहाँ पे सीखने लगा दिया, और वहां से मेरी जर्नी चालू हुई। उनके साथ मैंने सब कुछ सीखा। मैं सुबह 7 बजे बांद्रा पहुंच जाता था बाई ट्रेन, जबकि मेरे घर वाले सोते रहते थे, मैं पहुंच जाता था। तो स्टूडियो जाऊं, वहाँ झाड़ू पोछा सब करूं, मेरे गुरु को नहलाऊं, उनको चाय लाके पिलाऊं, और उनसे सीखता था। दोपहर को खिलाऊं, फिर घर खाने आता तो मेरे घर वाले सोते रहते थे, टाइम ऐसा था ना। मगर एक वो हो गया था मन में, नहीं कुछ सीखना है, करना है। जब मुझे सीखने के टाइम पे कुछ मिलता नहीं था, हाँ, गाली और आशीर्वाद मस्त मिलता था। वो पंजाबी थे ना, पंजाबी थे तो मस्त कुछ हुआ तो तड़ाक करके एक दे देते थे या गाली दे देते। मगर वो आज मैं देख रहा हूँ, उससे मैं कहाँ पे हूँ। और मैंने उनसे एक ही चीज सीखी है, क्वालिटी। क्वालिटी काम करो जो कभी भी फेल नहीं होता, हमेशा क्वालिटी पे। मैं जब से आज तक सिर्फ क्वालिटी पे ध्यान रखता हूँ। और वही टाइम पे मैं इनके साथ था, इनके यहाँ पे मॉडलिंग होती थी, बड़े बड़े स्टार आते थे। फर्स्ट मैंने इनके साथ जो शादी की है, वो राजेश खन्ना और डिम्पल पाड़िया की शादी मैंने की है। क्या बात है। फोटोग्राफ्स मैंने खींचे। डिम्पल पाड़िया की तरफ से हम लोग थे, और राजेश खन्ना का अलग। तो वो फोटो सेशन मैंने किया। और वो टाइम पे ब्लैक एंड व्हाइट 120 का जमाना, 12 फोटो कड़क कड़क खींचो, वो करो रात को, फिर आने के बाद रोल डल करके नेक्स्ट डे हम लोग दे भी देते। तो मैं आप में ये भी लिख सकता हूँ, सेलिब्रिटी फोटोग्राफर। जी, यस, कर क्या बात सकते है। हैं। बहुत बढ़िया सर। तो ये आपके जो इतनी लगाव थी फोटोग्राफी सीखने के लिए, जिसमें आपने इतना डेडिकेटेडली काम किया और सवेरे 7 बजे से लेके उसमें इतनी लगन आपने डाल दी, तो ये मुकाम जो आपका चला, तो फिर ये आगे आप स्टूडियो ओनर्स कैसे बन गए? इसमें मेरा सबसे बड़ा साथ मेरी मम्मी ने दिया, मेरी माँ ने। वो सब बोलते हैं माँ है तो सब कुछ है, मैं तो बोलता हूँ नहीं, वो नहीं होती तो आज मैं नहीं होता। मेरी मम्मी ने मुझे बहुत हेल्प किया। वो टाइम पे ब्लैक एंड व्हाइट के जमाने में भी हम लोग, मेरे को छोटा मोटा ऑर्डर आता था तो रोल के पैसे नहीं हुआ करते। और सबसे बड़ी बात, पहला कैमरा मेरे डैडी ने मेरे को 850 रुपए में लेके दिया, ये पीछे रखा। हाँ, ये आपके सब मेरे सब, हाँ, विंटेज सब कैमराज है आपके पहले। मेरे क्या लाइफ के फर्स्ट कैमरे 120 35 सब इधर। क्या तो बात है, फर्स्ट बढ़िया। फर्स्ट कैमरा मेरे डैडी ने मेरे को 850 रुपए में लेके दिया था। और शर्त थी, ये पैसा कमा के देगा, फ्री में नहीं। यानी, हाँ, तो मजाक था, मगर वो भी मैंने किया। और मुझे रोल के लिए मेरी मम्मी ही पैसा देती थी, सब करती। और पहला स्टूडियो मैंने जोगेश्वरी में डाला 1970 में। और उसके बाद 10 साल के बाद यहाँ अंधेरी शिफ्ट हुआ। अंधेरी में मैंने ये स्टूडियो लिया। इसके लिए भी मेरी मम्मी ने ही मुझे हेल्प किया। और ये स्टूडियो वो टाइम पे लिया, बन गया, सब करने लग गया। अंधेरी आने के बाद मेरा फ्लो एकदम ऊपर ही, नीचे पीछे नहीं देख पाया। क्या और बात है सर। और वही टाइम पे मेरे साथ फोटोग्राफर भाई और ये सब जुड़ते गए, काम बढ़ते गए। एम्बेसडर फ्लाइट किचन है, एम्बेसडर होटल वालों का, उनका काम मेरे को मिला 80 में। उनका फ्लाइट किचन का फूड फोटोग्राफी मैं खुद ही करता। वो काम मेरा बहुत तगड़ा था। फिर उनकी शादी हुई, हम दिल्ली में मोहन नगर है, वहां पे मोहन मैकन्स मैकडोनल्ड वालों के पास शादी मैंने किया। वो शादी में जैल सिंह राष्ट्रपति और इंदिरा गांधी जी पूरी रात शादी में थी, और मैं वहां पे फोटो खींच रहा था। मगर इंदिरा जी को याद इसलिए करूंगा कि जब मैं फोटो खींच रहा था तो फोटो खींचते खींचते इंदिरा जी के पास आया। तो उनके जो सिक्योरिटी वाले पकड़ के बाजू किया, तो इंदिरा जी ने उनको, सिक्योरिटी वाले को बोला, ये जो 3 बॉम्बे से आए हैं, ये कहीं से भी खींचे, इनको खींचने दो, हमारे गेस्ट। इतनी बड़ी हस्ती और एक छोटी सी बात की। तो उनको मेरा नमस्कार है, अभी तो है नहीं, मगर ये बताता हूँ। फिर ऐसी
जर्नी चलती गई, मेरी फैमिली है, सब है, सब ने मुझे हेल्प किया, आगे बढ़ते गया, स्टाफ आ गया। स्टाफ नहीं होता तो मैं आज कुछ भी नहीं होता, क्योंकि स्टाफ ने बहुत साथ दिया। आज तक जितने हैं मेरे पास, अभी 25-25, 30-30 साल के स्टाफ है, वो भी हैं। बहुत से हैं जो आके चले भी गए, फ्रीलांसर हैं, उन्होंने स्टूडियो खोला, मगर रिलेशन हमारा वही, वो नहीं होते तो कुछ नहीं होता। और फ्रीलांस फोटोग्राफर मेरे कई दोस्त हैं, अच्छे हैं, उन्होंने भी बहुत सा मेरा साथ दिया। उन्होंने ये नहीं समझा कि वो किरण भाई का काम है, वो काम पे जाते थे कि भाई ये उनका खुद का काम कर रहा है, ऐसा ट्रीट करते थे। तो वो लाइफ मेरी बढ़ती गई। फिर ये जो स्टूडियो लिया था, ये कर्जा था भरना, वो बच्चे हो गए थे, वो पढ़ रहे थे, उसमें सबसे बड़ा साथ मेरी वाइफ ने। क्या बात है, मैन बिहाइंड द सीन। जी, यस उन्होंने यस यस। यानी बहुत साथ आपकी कामयाबी का पूरा श्रेय आप भाभी जी को दे रहे हैं। में, हाँ एकदम 101%। बढ़िया बढ़िया। माँ के बाद वो, पिछले भी माँ थी, हाँ। आज ये आ गई, इसने बहुत साथ दिया। मेरे बच्चे कब बड़े हो गए मेरे को पता ही नहीं चला। हो। मुझे कमाने का डे नाइट था कि मैं जो कर्जा है वो भर दूं और आगे बढ़ते जाऊं। वो वाइफ ने सब बच्चों को पढ़ाया लिखाया। ये एक बात का वाकया, मेरी सन का नाम विशाल है और डॉटर का नाम वैशाली है, मगर हम उसको वैशाली नहीं मोनी बोलते थे। और वो कनौसा में पढ़ती थी और मुझे भी वहां का काम भी करता, तो एक बार बुलाया गया तो ये पेरेंट्स मीट में, तो मेरे को पूछते हैं वैशाली के बारे में, तो मैं वैशाली फादर तो मैं समझा ही नहीं किसके लिए, मैं तो मोनी मोनी दिमाग पे था। यानी मैं इतना वो उस पे काम में बिजी था कि मैं डॉटर का नाम भी नहीं मालूम था। नहीं नहीं, ये एक आपके काम के लिए डेडिकेटेड आप जो इतना साल दिया, उसका जी एक उदाहरण आपने दिया। तो सर ये इतने आप जो प्रोडक्ट फोटोग्राफी करते थे, आप फूड फोटोग्राफी कर रहे हैं, आप सेलिब्रिटी फोटोग्राफी, वेडिंग फोटोग्राफर, तो इतना सारा आप बिजी होने के बावजूद भी आप बहुत सारे एसोसिएशन के साथ भी जुड़े हुए हैं। जी तो सर एक आपके जो एसोसिएशन ग्रुप है, यूपी मुंबई फोटोग्राफर ग्रुप, जी। तो सर उसमें आप क्या एक्टिविटीज है आपकी? यूपी मुंबई फोटोग्राफी में मैंने ये जो फोटोग्राफर है उनको संगठन किया। सब अलग अलग थे, झगड़ा करते थे, ये करते थे, काम नहीं मिलता, ये नहीं, उनको संगठन करके मैंने एक किया। और इसमें भी 450 मेंबर्स है। कोई अच्छा। से कोई, हाँ 450 मेंबर्स है, कोई से कोई पैसा नहीं देना है, कुछ को कुछ नहीं करना, एक दूसरे को हेल्प करो। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और आज ये हो गया कि वो एक दूसरे को हेल्प करता है, ग्रुप है, उसमें आता है कि भाई मेरा ये काम है, कौन फ्री है, तो फटाफट आदमी मिल जाते हैं, कर बरोबर लेते बरोबर। हैं, एक दूसरे का सहयोग करते एक हैं। आपने एक चेन बना दी आप। जी हाँ, अच्छा। यस हाँ, यस, बहुत बहुत और बढ़िया। हमारे यूपी ग्रुप में मैंने ऐसे रखा है, कोई भी प्रेसिडेंट नहीं है, कोई भी सेक्रेटरी नहीं है, कोई ट्रेजरर नहीं है, कुछ नहीं है। हम जो मेंबर्स है वो सब कार्य करता है वहाँ। बरोबर बरोबर बरोबर। नो प्रेसिडेंट नो ट्रेजरर, वो झगड़ा नहीं चाहिए। झगड़ा नहीं चाहिए, मैं भी पोस्ट के लिए बैठकर, झगड़ा नहीं चाहिए। हाँ, अपना बरोबर सिर्फ काम करो और आगे बढ़ो, और सबकी, बरोबर सबके लिए क्या कर सकते हो वो करो। अपने बरोबर। लिए तो करते ही हो, दूसरों के लिए भी करके जियो ना, क्या मजा आती है उसमें। जैसे अभी नरेंद्र मोदी जी ने बताया, सबका साथ सबका विकास, जी 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 तो वो ट्रैक के ऊपर आप हैं। और भी जी आप मुंबई फोटोग्राफर एसोसिएशन एमपीए, उनके भी जी आप ट्रस्टी हैं, जी। तो उनकी भी कुछ एक्टिविटीज हैं। क्या एक्टिविटीज है उनकी? रिसेंटली कुछ है क्या प्रोग्राम? अभी मुंबई फोटोग्राफी एसोसिएशन ने बहुत कुछ किया, इतने सालों से करता आ रहा है, सबका सहयोग है उसमें। और इसमें काफी जन है जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं और वो कर रहे हैं। तो ये प्लेटफॉर्म से, एएमबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से हम भी सबको कहना चाहेंगे कि आप एमपीए के मेंबर हैं, नहीं है तो भी आप किरण भाई से कांटेक्ट कीजिए और तुरंत उसमें आप आपका नाम एनरोल कराइए। जी तो सर आप दूसरे भी एक संस्था में आप कुछ प्रेसिडेंट हैं, सहयोग फोटोग्राफिक सोसाइटीज, एसपीएस। जी तो सर जी। वो कुछ समथिंग यूनिक है, कुछ क्या है उसके बारे में कुछ बताएंगे? सहयोग फोटोग्राफर सोसाइटी है, इसमें हम मेंबर्स, हमारे पास करीब 700 मेंबर हैं, 700-725 मेंबर हैं। इसमें मैं प्रेसिडेंट हूँ। और इसमें हम क्या करते हैं, एक तो एज रखी है 45 ईयर्स। 45 के नीचे जो फोटोग्राफर है उनको हम हमारा मेंबर बनाते हैं। उससे 3100 रुपया सिर्फ
3,100 लेते हैं और लाइफ मेंबर, कुछ भरना नहीं। अब इसमें जैसे मेंबर्स है ए बी सी डी, तो सपोज ए मेंबर गुजर गया तो हम सब जितने हमारे 750 मेंबर्स हैं इनसे 500 रुपया लेते हैं, और 500 रुपया लेके 3-3.5 लाख जमा होता है, वो हम जो फोटोग्राफर गुजर गया उसके घर वालों को देते हैं। बहुत बढ़िया ऐसा एक्टिविटी है सर, बहुत बढ़िया एक्टिविटी है ये तो। हम मेरे ख्याल से ये LIC से भी बहुत बढ़िया एक्टिविटी है। और मैंने सुना भी है कि आप विदिन 3 डेज में आप उनके घर पे जाके इतनी बड़ी राशि जी उनके बाद की जो फैमिली है उनको आप हैंड ओवर करते हैं। जी तो और ये बहुत जूनी संस्था है जी SPS। जी तो ये बहुत ही अच्छी एक्टिविटीज आप कर रहे हैं और ये ऑनररी कर रहे हैं आप लोग सब, तो रियली जी थैंक यू। और मैं ये प्लेटफॉर्म से मैं सभी मेंबर्स को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, सभी फोटोग्राफर्स वीडियोग्राफर्स को, जितने भी इनके नॉर्म्स में जितने भी फोटोग्राफर्स आते हैं, वो आप आपके बाद के परिवार के लिए आप ये मेंबरशिप आप तुरंत ले लीजिए। किरण भाई का कांटेक्ट कीजिए और आप जल्द से जल्द इसमें जुड़े। तो आप आपके बाद क्या, तो ये एक बहुत ही अच्छी संस्था है जो निस्वार्थ भाव से काम कर रही है। तो आप तुरंत उसे ज्वाइन कर सकते हैं। सर ये सब आप एक्टिविटीज कर रहे हैं फोटोग्राफर्स के लिए, सर एक चीज लेकिन इसके लिए और बोलना हाँ चाहूंगा हाँ बीच में। बताइए सर। सहयोग फोटोग्राफी सोसाइटी में अभी तक क्या था कि 45 इयर्स के हैं उन्हीं से पैसा लो और करो। मेरे आने के बाद, प्रेसिडेंट बनने के बाद, मैंने थोड़ा सा चेंज किया। मैंने 45 के उम्र के बाद के जो भी हैं उनको हम मेंबर बना रहे हैं। वो मेंबर हो, जब कोई गुजर गया वो 500 रुपया देते हैं। उसमें जैसे मैं हूं, आप हैं, जो अच्छे स्टूडियो वेल, उनको ले रहा हूं, और उनकी उम्र कुछ नहीं। कोई गुजर गया तो उनसे पैसे लेते हैं और हम जो गुजरा उनको दे देते हैं। मगर जब हम खुद गुजरेंगे तो हमको पैसा नहीं मिलेगा, वो संस्था में जाएगा। ऐसे बहुत मैंने बढ़िया। अभी तक 5-6 मेंबर बना लिए हैं। तो ये फर्स्ट एक पहल जस्ट लाइक एक डोनेशन जैसा भी हो गया, तो ये एक हाँ अच्छा हाँ, चीज है ये भी आपका। उसमें पहल मैंने की तो सब अपने आप जुड़ते चले गए, और नहीं मैं नहीं नहीं चाहता हूँ और भी जन आएंगे नहीं, इसमें। बहुत बहुत बढ़िया एक्टिविटीज है सर। तो जी AMB न्यूज़ भी आपको ये प्रोग्राम के लिए ये आपकी जो मेहनत है उसमें AMB न्यूज़ ऑलवेज आपके साथ में है। कभी भी कुछ भी सहायता चाहिए तो आप हमें बता सकते हैं। लेकिन सर ये जो इतनी सारी फोटोग्राफी एक्टिविटीज है उसके साथ में तो आप जुड़े हुए हैं, लेकिन मैंने कुछ सुना हुआ है आप JB पंत फाउंडेशन के भी ट्रस्टी हैं, जी जिसके प्रेसिडेंट हैं शरद पवार जी। जी तो सर ये कौन सी संस्था है? सर, ये संस्था हमने बनारस में, लड़की यूपी में क्या है, लड़कियों को पढ़ाते नहीं, आगे बढ़ाते नहीं, माँ बाप खर्चा करने को नहीं करते। तो हमने 12 साल पहले, 10-12 साल पहले ये चालू किया वहां पे स्कूल, सिर्फ लड़कियों के लिए, कि वहां पे लड़कियां पढ़े और उनका खर्च हम लोग उठाए। और आज वहां पे करीब 3,500 मेरे यहाँ पे लड़का लड़की दोनों हो गए, और फर्स्ट क्लास पढ़ते हैं, हर फैसिलिटीज है। और यूपी का पहला स्कूल है जहाँ एग्जाम के टाइम पे 1 किलोमीटर पुलिस उसको पैक कर देती है, कोई नकल नहीं कर सकता। ऐसा ओहो। है, वहाँ नकल होती ही नहीं। और आज इतना अच्छा हो गया है, सबकी सहायता से हमारी खुद की 30 बसेज हैं, कंप्यूटर में लैब वेब एवरीथिंग। और वहां पे भी हमने एक शादी का हॉल बनाया है, जो उसका पैसा आता है वो हम स्कूल में खर्च करते हैं। अरे वाह। और जो एकदम गरीब लड़कियां जो अब नहीं दे पाती, तो हमने डोनर्स ढूंढ के रखे हैं, 1-1 साल वो बच्चों को पढ़ाते हैं। अभी जैसे एक रफ आइडिया, मैंने अतुल भाई को ले लिया। अतुल भाई, ये लड़की के फीस है 1,500-2,000 जो भी है हमारी निम्न, इसका बुक का खर्चा ये है। हाँ किरण भाई, हो गया। तो वैसे हम डोनर का नाम और वो लेके उनसे पैसा लेके गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं। तो ये काफी अच्छी एक्टिविटी है। आप तो पूरे लिटरली नरेंद्र मोदी जी के कदम पे ही चल रहे हैं नहीं जैसे। नहीं सर, वो कहा, मैं नहीं कहा। नहीं नहीं सर, ये भी बेटी बचाओ बेटी हाँ, पढ़ाओ ये भी ये हमने, स्लोगन उन्होंने ही दिया हुआ है। तो हाँ सर ये भी बहुत ही अच्छी एक्टिविटीज है। हाँ, और हम्म, इस इसके साथ और भी हम्म, आप दो संस्था के साथ जुड़े हुए हैं। जी एक है PS फाउंडेशन। तो जी PS फाउंडेशन का तो मुझे मालूम नहीं था, लेकिन जो बीच में एक MPA का प्रोग्राम हुआ था उसमें आपके बाजू में जी प्रदीप शर्मा जी बैठे थे। जी। तो सर ये क्या PS फाउंडेशन की एक्टिविटीज क्या है? पीएस फाउंडेशन प्रदीप शर्मा का फाउंडेशन है, हम सब ने मिल के बनाया है। वो प्रेसिडेंट है और उनकी वाइफ भी प्रेसिडेंट है।
मैं उसमें साथ में है। ये फाउंडेशन क्या करता है, गरीब बच्चों को पढ़ाना लिखाना, गरीब लड़कियों को सिलाई मशीन सिखाना, कुछ है जैसे कोविड में नहीं है तो खाने का, वो सब इंतजाम हम लोग करते हैं। और त्योहार में उनको एक साथ जुटा के, अभी से 3 साल पहले हमने एक प्रोग्राम राखी का रखा था, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है। प्रदीप शर्मा जी को करीब 2,500 औरतों ने आके राखी बांधा था ओहो, वन डे। हाँ, वाओ, वो एक रिकॉर्ड था। और यही हम एक दूसरे को वो कम करते हैं। प्लस इसमें क्या है, प्रदीप शर्मा जी के फाउंडेशन में जो इंस्पेक्टर्स हैं, पुलिस वाले हैं, जिनकी लड़कियां या लड़के पढ़ने के लिए थोड़े कम मार्क आ जाते हैं या उनकी कैपेसिटी नहीं होती है, तो हम लोग उनका एडमिशन स्कूल कॉलेज में, जैसे हमारे मिट्टी भाई NMSI में कराते हैं। हमारे वहाँ के प्रेसिडेंट साहब जानते हैं, मैं वहाँ का ऑफिशियल फोटोग्राफर हूँ 20 साल से, तो हमारी उनसे पहचान है। तो हम उनको ले जाते हैं, पुलिस वाले को वहां ले जाते हैं, खड़ा करते हैं, सर आज ये देखिए ये है, ऐसा ऐसा, सर ओके कर देते हैं और वो हो जाता नहीं, बहुत बहुत अच्छी एक्टिविटीज है ये भी। है। और जी आपकी और एक संस्था भी है जो अंधेरी व्यापारी मित्र मंडल, उसके भी आप जॉइंट सेक्रेटरी हैं। जी तो सर वो, उसमें मैंने बहुत आपका नाम सुना हुआ है, वो एक्टिविटीज में आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो क्या एक्टिविटीज है? सर, वो एक तो हम लोग सब जो हमारे ये व्यापारी हैं, उनको कुछ तकलीफ है कुछ है, वो हम सब हल करते हैं। प्लस यहाँ पे हमने चकाला में मुक्तिधाम करके स्मशान भूमि 99 ईयर्स के लिए BMC से ली, और वो हम लोग उसको देखते हैं और उसको बहुत अच्छा बना दिया है सब कुछ। अब क्या होता था, हमने जब लिया तो गरीब आदमियों को जलाने के लिए 1800 रुपया उनको इधर उधर मांग के करना पड़ता था, नहीं हो पाता था। तब हमने सब आप जैसे सबसे पैसे लेके जमा किए, और आज कोई भी वहां आवे 1 रुपया लेते हैं और लकड़ा सब फ्री है ओहो, तो ये वहां। एक बहुत हाँ। ही अच्छी आपने मुहिम चलाई है। हम्म। तो ये भी, और ये फाउंडेशन के थ्रू आपने बहुत सारी एक्टिविटीज, अभी लॉकडाउन में भी आपने, फर्स्ट लॉकडाउन में आपने बहुत सारी एक्टिविटीज की है। तो ये सब जरिए ही सर, मैं अभी रिसेंटली थोड़े टाइम पहले ही मैं अंधेरी में उतरा, जी और मैं मोबाइल भूल गया था वो टाइम पे। तो मैंने वहां पर किसी को पूछा, सर किरण स्टूडियो, अरे हाँ, इधर इधर ही है किरण स्टूडियो, आप जाओ। वो उन्होंने ना मेरे को रोड का पूछा, ना ईस्ट वेस्ट का पूछा, नहीं कुछ नहीं। तो ये किरण शर्मा जो है, वो किरण शर्मा ने इतनी नामना कमाई है, इतनी क्वालिटी वर्क आपने किया हुआ है, कि जिसकी वजह से आपका लैंडमार्क एक हो चुका है वहां पर। रोड के नाम से नहीं, किरण शर्मा स्टूडियो के नाम से, किरण शर्मा के नाम से, वहां पर आप बहुत ही आपने अच्छे काम किए हुए हैं, जिसकी वजह से आपका एक ब्रांडिंग हो चुका है सर। तो सब सबका प्यार है, आशीर्वाद है। मैं अकेला क्या करता, नहीं सबने नहीं, बरोबर। बताया किया। अभी कोई की मदद करना है, उन्होंने बोला ऐसा ऐसा है, मैं काका है हमारे शंभू काका, उनको बोल के पुलिस वालों से BMC वालों से काम करवा देते हैं। वो हम थोड़ी ना करते हैं, ऊपर वाला जरिया रखता है, हम कर देते हैं, हो जाता सर है। ये और भी मैं आपके बारे में सुना हुआ है कि फर्स्ट लॉकडाउन में जब भी आदमी को बाहर जाने नहीं मिल रहा था, किधर राशन लाने के लिए भी जाने नहीं मिल रहा था, पूरा लॉकडाउन था, तो वो टाइम के ऊपर आपने सभी फोटोग्राफर्स को अपने मीरा रोड से लेके अपने सायन तक, आपने दादर तक, वहां पर सब जगह पे जाके आपने खुद ने राशन दिया हुआ है। थाना डोंबिवली भी पहुंच गया हाँ, था। हो, क्या क्या बात है, ये बहुत मैंने बढ़िया। अकेले ये मैंने अकेले नहीं किया, हमारे मुंबई फोटोग्राफी एसोसिएशन में, उसमें आप भी आते हैं, सबने मिलके किया। सबने, नहीं नहीं, मेरा अकेले का, हाँ, पहल मैंने की। पहल मुझे आपने जैसे की सर, आपने बोला तो पुलिस से मैंने परमिशन भी आपने लाके दी सर, तो वो किधर ना परमिशन ली, किधर तो वो सर ली। आपने पहल करने के बाद हम भी हम्म, आपके साथ जुड़ जाते हैं किधर किधर। सब जुड़ जाते हैं, सबने हमारे फोटोग्राफरों के लिए सबने सब अच्छा किया। और वही टाइम पे हमारे अंधेरी व्यापारी मित्र मंडल ने, हमारे अंधेरी पुलिस स्टेशन है, पुलिस स्टेशन के फैमिली वालों को खाने की थोड़ी तकलीफ, तो जो चीज हमने हमारे फोटोग्राफर भाइयों को किट बनाया था, वो 270 किट हमने अंधेरी पुलिस स्टेशन में भी ही दिया। क्या बात है सर, तो ये हाँ तो जिन्होंने अपने लिए काम किया पुलिस ने, उनको भी आपने हेल्प की। तो जैसे आपके अगर जो दिल में कुछ अच्छा है, जी, तो अपने बाकी के सब भी आपके साथ अच्छे काम करने के लिए जुड़ जाते हैं। जुड़ जाते हैं जी। तो सर ये आपका बहुत अच्छा है। और ये जो
आपने जो आज अभी मेरे साथ एएमपी न्यूज़ में जो बात की, उसमें हम कुछ-कुछ आपके बहुत सारे टिप्स आपने बातों-बातों में हम लोग ने चुरा लिया आपके पास से, कि अगर जो आपको आपका ब्रांड अगर जो बनाना है, तो आप एक फ़ोकस रखिए कि क्वालिटी के बगैर आप काम नहीं करेंगे। तो जिसकी वजह से क्वालिटी अगर जो कंटिन्यूअस आप देते रहोगे, तो ऑटोमेटिक आपको आपका मुकाम मिलेगा ही। एक मिलेगा। लेवल से अलग लेवल तक आप पहुँच सकते हैं। हो और रिस्पेक्ट का जो आपने बात किया वो सर रियली मैं भी ये लाइन में उसी वजह से आया था कि एक बाकी सब बिज़नेस का हमको आइडिया नहीं था, लेकिन ये रिस्पेक्ट के साथ पैसा मिलता है यहाँ पर। जी अगर जो आप आपके क्वालिटी के हिसाब से आप आपका स्टैंडर्ड मेंटेन करो, ऑटोमेटिक आपको सामने रिस्पेक्ट मिलेगा। जी। ये भी एक आपने बहुत अच्छा एक एग्ज़ाम्पल दिया था। दूसरा आपने जो बात किया कि माँ का सहयोग, तो अगर जो फैमिली और माँ को यानी सबको साथ में लेके चलें, तो ऑटोमेटिक उनके किए हुए कर्मों के ऊपर आप अगर जो चलेंगे, तो वो आगे बढ़ेंगे। आगे उनका बढ़ेंगे। आशीर्वाद बहुत जरूरी है। आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है सर। मैं तो आज मेरी माँ नहीं है, हुँ, मगर मैं तो सब जो भी भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगा जिनकी माँ बाप है, उनकी खुद सेवा करो बरोबर, बरोबर, जितना हो सके। उनका ऋण तो आप जिंदगी भर उतार नहीं सकते। बरोबर, बरोबर है। और आपने पहले स्टार्टिंग में कुछ बात करते-करते बोला कि मेरे गुरु। हाँ, हाँ, तो गुरु का क्या इम्पोर्टेंस है वो भी आपने बता दिया। और वो तो गुरु थे फोटोग्राफी के मेरे। फिर उसके बाद धर्म, हुँ, भगवान की पूजा, ये सब करने से भी सब कुछ मिलता है। बरोबर, बरोबर। तो मेरे एक धर्म गुरु बने दद्दा जी, जो 1.25 करोड़ शिवलिंग निर्माण कराते हैं। ओहो! हाँ, यहाँ कांदिवली में ठाकुर कॉलेज है। हुँ, हुँ, उनके जो बॉस है जितेंद्र सिंह ठाकुर, वो मेरे फैमिली फ्रेंड है हम लोग। ओके। तो दद्दा जी वहां आए थे। हुँ, उन्होंने हुँ, यहाँ पे कांदिवली में शिवलिंग निर्माण कराया। तो जीतू भाई ने मुझे बुलाया, बोला आ यार ये सुनते हैं, देखते हैं क्या है। तो हम जब बैठे सुने, बोले यहाँ पे एलईडी, वो टाइम पे वो ये स्क्रीन हुआ करता था, लगा दे जरा बच्चे देखेंगे। तो देखा, तो 2 दिन बैठे तो बोले क्या कैसे लग रहा है। बोला बहुत अच्छा। फिर हम दद्दा जी के हो गए। क्या बात है। बहुत हाँ, फिर बढ़िया। उनसे बहुत कुछ सीखा। आज उनके हुँ, आशीर्वाद, उससे बहुत कुछ, यानी उन्होंने हमें ये भक्ति, ये सब चीजें उन्होंने सिखाई। हम पैसे के पीछे तो भागते हैं, थोड़ा भगवान के पीछे भी भागना नहीं, नहीं, चाहिए। नहीं, वो तो चाहिए ही। और जो जी आप सोशल सर्विस कर रहे हैं, वो सब आपको ऊपर वाला ही करवा रहा है। जी जी, वो तो वही कराता है, अदरवाइज अपन है यस, ही नहीं, कुछ कर ही यस, नहीं। यस, 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 यस। तो आपने जो अभी बात की वो ऐसा है कि आप अपने लिए तो करो, लेकिन साथ में दूसरों का भी ख्याल इसीलिए रखो। तो बराबर। रियली किरण भाई आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। आपने बहुत अच्छी बातें कही, आपने बहुत अच्छे छोटे-छोटे उदाहरण दिए जिसकी वजह से आदमी का एक कोई अलग मुकाम पे जाने का है तो क्या-क्या करना पड़ता है, वो सब आपने बताया। तो रियली थैंक यू किरण एक भाई। चीज छोटा सा और फोटोग्राफर भाइयों के लिए बोल, हाँ, बोलिए ना सर। उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जब भी ऑर्डर पे जाते हो, तो सामने कौन सा फोटोग्राफर है उसको अपना बनाओ। हाँ, बहुत-बहुत बढ़िया बात अपना कही। बनाओ, अपना समझो, उसके साथ मिल के काम करो, तो दोनों का काम अच्छा होगा। हुँ, और दोनों अच्छा काम होगा तो हमारी दोनों की पार्टियां खुश होंगी। अरे क्या मस्त काम है। कंपटीशन मत करो, कॉम्पिटिशन मत करो। कंपटीशन। और जो पार्टी है उससे एज ए फोटोग्राफर नहीं, एक अच्छा रिलेशन पैदा करो, जिससे काम आपको और बढ़िया आप दे सकते। यस, यस, ये बात आपने सही कही कि पार्टी को पार्टी की तरह से मत ध्यान में दो, तो लेकिन हाँ, उसके साथ एज़ अ फैमिली मेंबर जुड़ जाओ। आप देखो मजा आएगी काम कर। हाँ, आज मेरे फोटोग्राफर जाते हैं, अरे यहाँ से है, पहले उनको बोलते हैं चलो चलो पहले नाश्ता कर लो, चाय पी लो, फिर काम। तुम लोग को कुछ मिलता नहीं, बाद में तुम लोग एंड में खाते हो। बीच बीच में पूछते हैं क्यों, तो रिस्पेक्ट हमको उन्होंने दी है, हमने हाँ, उनसे ली है, उनकी रिस्पेक्ट कर बरोबर, बरोबर। ऐसे रिस्पेक्ट देंगे तो सामने ऑटोमेटिक मिलेगी। मिले। तो ये बहुत ही अच्छी बात है आपकी। तो जी लिटरली जो भी फ़ोटोग्राफ़र्स, वीडियोग्राफ़र्स जो मैं लड़की वाला हूँ, लड़के वाला हूँ, वैसा नहीं, दोनों एक ही हैं। वैसे करके आप दोनों के इक्विपमेंट के साथ में मिलके कुछ अच्छा काम तो आप क्लाइंट्स को दो। तो क्लाइंट्स को ऐसा लगेगा कि नहीं ये बिज़नेस में तो कुछ राइवल्स है ही नहीं, दोनों मिलके काम कर रहे हैं। काम तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको देने में, काम देने में, ये आदमी तो बहुत अच्छे हैं।
तो ऑटोमेटिक वहीं से चालू हो जाता है एक अच्छा सा अपनापन। तो वो क्योंकि आप फोटोग्राफर एक ऐसी चीज है कि 500 आदमी 1000 आदमी वहां पर बैठे हैं, अभी तो 50 आदमी बैठे हैं, लेकिन फिर भी 500 1000 आदमी जो टाइम पे बैठते थे, वापस वो दिन भी आएगा, लेकिन आएगा। वो सब में मोमेंट किसका रहता है? इवन कपल का भी नहीं रहता है, इवन उनके इमीडिएट फैमिली का भी नहीं रहता है, एक ही बंदे का मोमेंट रहता है वहां पर, वो फोटोग्राफर है। फोटोग्राफ। तो उसके ऊपर सबकी नजर रहती है। आप अगर जो वहाँ पर वेल ड्रेसअप में गए और आप आपने अगर जो बहुत अच्छा वहाँ पर आपको देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं सब लोग, तो आपका अगर जो प्रेजेंटेशन अच्छा रहेगा तो ऑटोमेटिक सब आपको बुलाएंगे ही, आपको काम की तो कमी रहेगी ही नहीं आप। कमी। तो ये किरण भाई आपसे मिलके बहुत खुशी हुई और रियली आपने सब चीज एक छोटी-छोटी बात पकड़ के आपने जो हमने गाइड किया और इतनी सारी संस्था के साथ आप जो जुड़े हुए हैं, सोशल सर्विस जो कर रहे हैं, उसके लिए सैल्यूट है सर आपको। नहीं सर, नहीं, धन्यवाद। लिटरली मज़ा आ गया सर। तो जी। हम एएमई न्यूज़ के जितने भी व्यूअर्स हैं, उनको कहेंगे कि ये पूरा एपिसोड आप देखो, सुनो, समझो और फिर आप भी एक किरण शर्मा बनो। जैसे दोनों। प्रदीप शर्मा है, वैसे हमारे लाइन के प्रदीप शर्मा किरण शर्मा हैं। तो लिटरली थैंक यू सर, आप आए उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद जी, नमस्कार। थैंक यू सर। तो ये थे किरण शर्मा जी, जिन्होंने एएमवी के साथ उनका अनुभव शेयर किया। थैंक यू किरण शर्मा जी। और ये एपिसोड अगर जो आपको अच्छा लगा तो आप ज़रूर से लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए, तो अगले नए एपिसोड की जानकारी आपको तुरंत आपको मिल जाएगी। इफ़ यू वांट टू गिव एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन regarding photo video, you can send us on 9223392434 or you can email us on info.amenews@gmail.com. Thank you.